Good morning, students. Welcome to Sifton online classes. I hope you all are safe and enjoying your online study. I am Rekha Kumari, your class teacher, and today I am going to teach you your English course book. This class is for Standard 7. In this video, we will read the rest story of the When the Guavas Are Ripe. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि रंजी, कोकी और उसके भाई एक ऑर्चर्ड में जाते हैं, गुआवा के ऑर्चर्ड में जाते हैं। पहले रंजी और कोकी जाते हैं और वो लोग गुआवा को खाते हैं। कोकी बहुत ज़्यादा खाली होती है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो लोग वापस चले आते हैं। फिर नेक्स्ट डे कोकी वेट कर रही होती है रंजी का उसके घर के बाहर ताकि वो लोग साथ मिल कर के ऑर्चर्ड में जाएं। कोकी इस बार अपने भाई तेजू को भी साथ लाई होती है जो काफ़ी शैतान है और सिर्फ 6 साल का है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आज हम लोग पेज 55 से शुरू करेंगे। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट क्लाइंबिंग ट्रीज़। तेजू जो कोकी का भाई है वो भी अब ट्री पे चढ़ना चाहता है, चढ़ने की शुरुआत करना चाहता है। सुन दे वर इन अ ऑर्चर्ड। बहुत ही जल्द वो तीनों कोकी, रंजी और तेजू ऑर्चर्ड यानी बगीचे में पहुंचते हैं। रंजी एंड कोकी हेल्प तेजू ऑन टू द ब्रांचेज ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्रीज़ एंड देन मेड फॉर अदर ट्रीज़। रंजी और कोकी तेजू की हेल्प करते हैं एक छोटे से ट्री पे चढ़ने में और फिर वो दोनों भी अपना अलग अलग दूसरे ट्रीज़ पे चले जाते हैं। डिस्टर्बिंग अ पार्टी ऑफ पैरट्स हु फ्लू इन द सर्कल राउंड द ऑर्चर्ड स्क्रीमिंग देयर प्रोटेस्ट। तो ये तीनों जब जाते हैं उस ऑर्चर्ड बगीचे में तो ऑलरेडी वहाँ पैरट्स का एक झुंड उस ट्रीज़ पे रहता है। तो इन तीनों के जाने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं यानी कि अपनी आवाज़ें निकाल कर के इनको वहाँ से हटने के लिए कहते हैं। Two boys and a girl talking to each other from 3 different trees can make quite a lot of noise. 2 लड़की और एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हो तो शोर होता ही है। यहाँ भी वही होता है, ये तीनों डिफरेंट ट्रीज़ पे रहते हैं और आपस में बातें करते हैं जिससे शोर होता है। And it wasn't only the birds who were disturbed. सिर्फ बर्ड्स ही नहीं थे जो इन तीनों की वजह से डिस्टर्ब थे, though they did not know it. The orchard belonged to a wealthy property dealer. जो ये तीनों नहीं जानते थे ये बात की जो ऑर्चर्ड है, जो बगीचा है, वो एक वेल्दी यानी कि बहुत ही धनी व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर का है। ही एम्प्लॉयड अ वॉचमैन। उसने इस बगीचे के लिए एक वॉचमैन को हायर कर रखा है। हुज ड्यूटी वॉज टू कीप अवे बर्ड्स, चिल्ड्रंस, मंकी, फ्लाइंग ऑक्सेस एंड अदर फ्रूट ईटिंग पेट्स। तो उस वॉचमैन का काम क्या था? उस बगीचे में आने वाले बच्चे हों, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सबको भगाना था वहाँ से ताकि वो लोग फ्रूट को बर्बाद ना कर दें। बट ऑन अ हॉट sultry आफ्टरनून गोपाल द वॉचमैन कुड नॉट रेसिस्ट टेकिंग अ नैप। लेकिन हमने देखा था कि बहुत ही गर्मी वाला मंथ है और आफ्टरनून में जो एक अनप्लीजेंट वेदर रहता है उसमें गोपाल अपने आप को रोक नहीं पाता है एक नैप लेने से, एक झपकी लेने से। तो वो ही वॉज स्ट्रेस्ड आउट अंडर शैडी जैकफ्रूट ट्री। वो जैकफ्रूट ट्री के नीचे लेटा हुआ रहता है। स्नोरिंग सो लाउडली दैट द फ्लाइज हु हैड बीन बजिंग राउंड हिम फेल्ट दैट अ स्टॉर्म वॉज ब्रीविंग एंड केप देयर डिस्टेंस। तो वो खराटे, सोते हुए खराटे ले रहा था वॉचमैन, और उसकी खराटे की आवाज़ ऐसी थी कि जो वहाँ पे मक्खियाँ थी जो बजिंग की आवाज़ कर रहे थे, जो अपनी आवाज़ में बोल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि स्टॉर्म आया है, बहुत तेज़ से कोई आवाज़ आ रही है। वो लोग उससे डिस्टेंस बनाए हुए थे, डरे हुए थे। ही वोक टू द साउंड ऑफ वॉइसेस रेज्ड हाई इन ग्ली। वॉचमैन जब इन तीनों बच्चों की शोर से सुनता है तो वो उठ जाता है।
Sitting up, he brushed a ladybird from his long mustache, then seized his lathi, a long stout stick usually carried by watchmen. तो इन तीनों की आवाज़ सुन करके वॉचमैन जगता है, उठकर बैठ जाता है और अपनी मूँछों को घुमाते हुए अपनी लाठी को उठा लेता है। लाठी जो जनरली सारे वॉचमैन अपने साथ रखते हैं, जो काफ़ी मोटा है। हु इज़ देयर, ही शाउटेड, उसने पूछा कौन है वहाँ। स्ट्रगलिंग टू हिज फीट, उठते हुए। देयर वॉज अ सडन साइलेंस इन द ट्री, अचानक वॉचमैन की बात सुन करके सब साइलेंट हो गए, शांत हो गए। हु इज़ देयर, ही कॉल्ड अगेन, उसने फिर से पूछा कौन है वहाँ। नो आंसर, कोई आंसर नहीं आता है, एकदम तीनों शांत हो जाते हैं। आई मस्ट हैव बिन ड्रीमिंग, ही मटर्ड, उसने बोला अपने आप से कि शायद मैं सपना देख रहा हूँगा। एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू ले डाउन एंड टेक अनदर नैप when Teju, who had been watching him, burst into the laughter. तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, कोई यहाँ पे नहीं है। वो दोबारा सोने की तैयारी करने लगा। ये देख करके तेजू, जो कोकी का भाई है, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हो शाउटेड द वॉचमैन कमिंग टू लाइफ अगेन, तो दोबारा उसकी हंसने की आवाज़ से वॉचमैन उठ के बैठ जाता है और बोलता है, थीव्स आई विल सेटल यू, चोर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। एंड ही बिगैन स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्चर्ड, तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी, ये तीनों कहाँ थे, ऑर्चर्ड के सेंटर में, तो वहीं जाने लगता है वॉचमैन, बोस्टिंग ऑल द टाइम ऑफ हिज फिज़िकल प्रोवेस, और अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की जो उसकी बॉडी थी उसकी वो तारीफ़ करते हुए जा रहा था। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, बैंडिट्स एंड वाइल्ड बिट्स, I'll have you know that I was once a wrestling champion of the entire district of Dehra. तो वो ये बोलते हुए जा रहा था कि मैं किसी चोर, डाकू या किसी वाइल्ड बीट्स यानी एनिमल से नहीं डरता हूँ। मैं एक रेसलिंग चैम्पियन रह चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का। कम ऑन आउट एंड फाइट मी इफ़ यू डेयर, बाहर आओ और मुझसे फ़ाइट करो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। ये किसने बोला, वॉचमैन ने उन तीनों बच्चों को बोला जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। रन हेस्ट कोकी स्क्रीमलिंग डाउन फ्रॉम हर ट्री, ये देख करके कोकी धीरे से बोली कि दौड़ो, अब यहाँ से भागने के लिए बोलती है और ख़ुद भी ट्री से नीचे आ जाती है। रन शाउटेड रंजी एज द इट व अ क्रिकेट मैच, रंजी भी पेड़ से नीचे आता है और वो भी भागने लगता है और सबको भागने के लिए कहता है, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई एक क्रिकेट मैच चल रहा हो। तेजू वॉज सो स्टार्टल्ड बाय द सडन एक्टिविटी दैट ही टम्बल्ड आउट हिज ट्री एंड बिगन क्राइंग, एंड रंजी एंड कोकी हैड टू गो टू हिज एड। रंजी और कोकी भागने लगे, तभी उन्होंने देखा कि तेजू, ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्योंकि वो उन तीनों में सबसे छोटा था, ये देख करके वो डरने लगा। तो रंजी और कोकी रुकी और वापस उसकी हेल्प करने के लिए चले गए, तेजू की हेल्प करने चले गए। द साइट ऑफ एन इनॉर्मस एक्स रेसलर बियरिंग डाउन ऑन देम वॉज इनफ टू मेक तेजू स्टॉप क्राइंग एंड गेट टू हिज फीट। तो तेजू की तरफ इनॉर्मस यानी कि बहुत ही बड़ा, उस रेसलर की हाइट बहुत ही ज़्यादा थी और वो उसके तरफ आ रहा था और देखने में भी काफ़ी डरावना लग रहा था। तो तेजू ये देख करके चुप हो गया और उसे लगा कि अब यहाँ से मुझे भागना चाहिए। देन ऑल थ्री वर फ्लीइंग अक्रॉस द ग्रोव, द वॉचमैन अ लिटिल वे बिहाइंड देम, ये तीनों झाड़ियों की तरफ भागने लगे और वॉचमैन भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वेविंग हिज लाठी एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपने लाठी को घुमाते हुए और अपने वॉइस जितनी ज़्यादा तेज़ में वो चिल्ला सकता था उतनी ज़्यादा आवाज़ में वो चिल्ला रहा था। ऑल्दो ही वॉज एन एक्स रेसलर ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट, क्योंकि वो एक्स रेसलर था, अभी है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं सकता था। एंड वॉज स्टिल हाफिंग एंड पफिंग सम 20 मीटर्स बिहाइंड देम, और वो काफ़ी दौड़ते हुए हाँफ रहा था और उनसे 20 मीटर पीछे था। व्हेन दे क्लाइम्ड अप एंड ओवर द वॉल ही कुड नॉट क्लाइम वॉल ईदर, तो ये उनके पीछे
20 मीटर पीछे ही था, तब तक ये तीनों बच्चे वॉल को जंप करके बाहर चले जाते हैं और वॉचमैन जो एक्स रेसलर था वो वॉल को जंप नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही हेवी था। दे रैन ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिफोर रिटर्निंग होम। वो अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हुए अपने घर को पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे रंजी मेट कोकी एंड तेजू एट द फार एंड ऑफ द रोड। फिर नेक्स्ट डे कोकी तेजू मिलते हैं। इज़ ही देयर आस्क्ड कोकी। कोकी ने पूछा कि क्या अभी भी वो वहीं है। किसके बारे में पूछ रही है? रंजी यहाँ पूछ रहा है किसके बारे में? वॉचमैन के बारे में। कम टू द नेक्स्ट पेज। आई हैवंट सीन हिम बट ही मस्ट बी अराउंड समवेयर। कोकी कहती है कि मैंने उसे देखा तो नहीं है ऑर्चर्ड में, लेकिन हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास होगा। यानी कि ये तीनों फिर से ऑर्चर्ड जाने की तैयारी करते हैं और वो देखते हैं कि वॉचमैन क्या आज भी वहीं है। मे बी ही इज़ गॉन फॉर हिज लंच, वी विल जस्ट वॉक पास्ट एंड टेक अ क्विक लुक। उसने कोकी ने कहा कि हो सकता है वो लंच करने गया हो, चलो देखते हैं कि वो कहाँ पे है। The three of them strolled casually down the road. Koki said the garden wall looking very pretty. तो ये लोग रोड क्रॉस करके गार्डन की तरफ देखते हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तेजू gazed admiringly at a boy flying a kite from a rooftop. तेजू देखता है कि एक लड़का अपने रूफटॉप से काइट को उड़ा रहा है। रंजी केप्ट वन आई ऑन द रोड एंड वन आई ऑन द ऑर्चर्ड वॉल। तो रंजी एक तरफ अपनी एक नज़र रोड की तरफ रखता है और दूसरी ऑर्चर्ड वॉल मतलब बगीचे में जाने की जो वॉल रहती है उसको देखता है। अ स्क्वायरल रैन अलॉन्ग द टॉप ऑफ द वॉल। उस वॉल पे स्क्वायरल घूम रही थी। द पैरट्स वर बैक इन द गुआवा ट्री। और जो पैरट्स थे वो उस ट्री पे वापस आ चुके थे। They moved closer to the wall. Ranji leaned casually against it and Koki began to pick little daisies growing at the edge of the road. तो वो तीनों वॉल के पास आते हैं। रंजी लर्न कैजुअली अगेंस्ट इट और रंजी भी आता है वहाँ पे। कोकी वहाँ पे एक छोटा सा डेजीज जो उस रोड के किनारे में था उसको तोड़ती है। तेजू अनेबल टू हाइड हिज क्यूरोसिटी। तेजू जो उनमें सबसे छोटा था वो काफ़ी आज भी क्यूरियस था, उत्सुक था। पुल्ड हिमसेल्फ अप ऑन द वॉल एंड लुक्ड ओवर। वो वॉल पे चढ़ता है और दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम गोपाल द वॉचमैन हु हैड बीन हाइडिंग बिहाइंड द वॉल वेटिंग फॉर देम। तब तक वो वॉचमैन क्या रहता है उसी वॉल के किनारे छुपा हुआ रहता है और वो वेट कर रहा होता है कि अगर आज भी वो बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें ग्रैब कर लूँगा, पकड़ लूँगा। स्टूड अप स्लोली एंड ग्लेयर्ड फायरसली एट तेजू। अचानक से वो उठ गया और तेजू के सामने आ गया जो दीवार के दूसरी तरफ से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तेजू गल्प्ड बट ही डिड नॉट फ्लिंच। तेजू थोड़ा सा घबराया लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं, वो कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे खड़ा था। ही वॉज लुकिंग स्ट्रेट इनटू द वॉचमैन्स रेड एंग्री आइज़। तेजू जो वॉचमैन की गुस्से वाली आंखें थी, रेड आइज़, उसमें वो स्ट्रेट देख रहा था। एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू क्रॉल गोपाल। गोपाल ने उससे पूछा तेजू से कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आई वॉज जस्ट लुकिंग सेड तेजू। तेजू ने कहा मैं तो बस देख रहा था। एट वॉट। वॉचमैन पूछा क्या देख रहे थे। एट द व्यू। तेजू कहता है जो व्यू है, जो दृश्य दिख रहा है, मैं उसको देख रहा था। गोपाल वॉज अ लिटिल बैफल्ड। दे लुक जस्ट लाइक द चिल्ड्रेन ही हैड चेस्ड अवे यस्टरडे। गोपाल थोड़ा सा परेशान दिख रहा था और गुस्से में भी था। गोपाल यहाँ वॉचमैन है और वो इन बच्चों को देख करके उसे लग रहा था कि ये वही बच्चे हैं जो कल यहाँ पे आए थे, जिनका मैं पीछा कर रहा था। दे डिडंट लुक गिल्टी। वो लोग गिल्टी नहीं दिख रहे थे, उनके फेस पे कोई पछतावा नहीं था। बट डिड चिल्ड्रेन एवर लुक गिल्टी। फिर वो सोचा कि क्या चिल्ड्रेन कभी गिल्टी दिखते हैं। देयर इज़ बेटर व्यू फ्रॉम
द अदर साइड ऑफ द रोड, सेड ग्रूफली। वॉचमैन ने कहा कि तुम इसी तरफ क्यों देख रहे हो, इस बगीचे की तरफ का ही व्यू क्यों देख रहे हो, रोड के दूसरी साइड भी तो बहुत सुंदर व्यू है, उसे देखो। नाउ बी ऑफ, अब चले जाओ यहाँ से, वॉचमैन तेजू से कहता है। व्हाट लवली गुआवाज, सेड कोकी। कोकी कहती है, वाह कितने सुंदर गुआवाज हैं। स्माइलिंग स्वीटली, बहुत ही प्यार से हंसते हुए उसने कहा। दे वर नॉट मेनी पीपल हु कुड रेसिस्ट द स्माइल, मतलब उसका स्माइल इतना प्यारा था कि इसको कोई रोक नहीं सकता था। ट्रू, सेड रंजी। रंजी का कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। विद द ईयर ऑफ वन हु वॉज एन एक्सपर्ट ऑन गुआवा एंड ऑल थिंग्स गुड टू ईट। रंजी जो गुआवास खाने में एक्सपर्ट था और जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है उसको वो खाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। दे आर जस्ट द राइट साइज़ एंड कलर। रंजी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ और कलर का है। आई डोंट थिंक आई हैव सीन बेटर। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे अच्छे गुआवा देखे हुए हैं। बट दे विल ऑल बी स्पॉइल्ड बाई द बर्ड्स इफ़ यू डोंट गैदर देम सून। रंजी वॉचमैन से कहता है कि ये बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाएंगी अगर आप उन्हें तोड़ करके इकट्ठा नहीं कर लेते हो। इट इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस, सेड वॉचमैन। वॉचमैन अभी भी गुस्से में है, वो कह रहा है रंजी से कि ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे मुझ पे छोड़ दो, मुझे कब तोड़ना है ये मैं समझ लूँगा। जस्ट लुक एट हिज मसल्स, सेड तेजू। अब तेजू वॉचमैन की मसल्स की तरफ देखने के लिए कहता है। टाइंग अ डिफरेंट अप्रोच, ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। वो टॉपिक को चेंज करते हुए माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए तेजू वॉचमैन की तारीफ़ करता है। लुक एट हिज मसल्स, इसके मसल्स को देखिए कितने अच्छे हैं। गोपाल लुक प्लीज फॉर वंस। गोपाल थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है क्योंकि तेजू उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फॉर्मर प्रोवेस। वो अपने पहले की जो उसकी एक्स रेसलर की जर्नी थी उस पर वो प्राउड करता है। इवन दो ही वॉज नाउ रैदर फ्लैबी अराउंड द वेस्ट। अब भी वो प्राउड करता है जबकि उसके पेट थोड़े से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, उस पर चर्बी आ गई है। यू लुक लाइक अ रेसलर, सेड रंजी। रंजी कहता है वॉचमैन को कि आप एक रेसलर की तरह दिखते हैं। आई एम अ रेसलर, सेड गोपाल। गोपाल खुश होकर कहता है कि हाँ मैं रेसलर हूँ। ये तीनों बच्चे ऑलरेडी जान रहे होते हैं कि ये रेसलर है। कैसे जान रहे होते हैं? जब यस्टरडे ये लोग आए थे ऑर्चर्ड में और जब वॉचमैन उनका पीछा कर रहा था तो वो बार बार बोल रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं रेसलर चैम्पियन रह चुका हूँ। तो इन्होंने उसी बात को यहाँ पे लाया। आई टोल्ड यू सो, सेड कोकी। व्हाट एल्स कुड ही बी। कोकी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा भी था, ये और क्या हो सकते हैं, देखने में ये रेसलर लग रहे हैं। आई एम रिटायर्ड रेसलर, सेड गोपाल। गोपाल ने कहा, मैं एक रिटायर्ड रेसलर हूँ। गोपाल स्वेल्ड विथ प्राइड। गोपाल एकदम खुशी से फूल गया। सच एडमिरेशन हैड नॉट कम इन हिज वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की तारीफ़ उसने बहुत टाइम के बाद सुनी थी। टू कोकी ही लुक्ड लाइक अ ब्लू bullfrog swelling up, but she thought it better not to say so, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी और वो कुछ ज़्यादा ही प्राउड से फूल रहा था। लेकिन कोकी ने ये देख करके शांत रही, उसने कुछ बोलना सही नहीं समझा। वो लोग उसकी तारीफ़ करके वॉचमैन को इम्प्रेस करना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू सी माई मसल्स? वॉचमैन ने पूछा कि क्या तुम मेरे मसल्स देखना चाहते हो? ही आस्क्ड। यस यस, दे क्राइड, डू शो अस। उन लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझे दिखाइए, हमें दिखाइए। गोपाल पील्ड ऑफ हिज शर्ट एंड थम्ड हिज चेस्ट। गोपाल अपने शर्ट निकालता है और अपने चेस्ट को फुलाता है। इट साउंडेड लाइक अ ड्रम, जो बिल्कुल ड्रम की तरह आवाज़ करता है। दे वर रियली इम्प्रेस्ड। ये तीनों बच्चे उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। देन ही बेंट हिज एल्बो एंड हिज बाइसेप्स स्टूड अप लाइक अ क्रिकेट बॉल। और वो फिर अपने एल्बो को मोड़ करके अपने बाइसेप्स दिखाता है जो बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह दिख रहे थे।
यू कैन टच देम, ही सेड जेनरसली। बहुत ही प्यार से इन बच्चों को बोला कि तुम लोग इसे टच कर सकते हो। तेजू पोक्ड अ फिंगर इनटू गोपाल्स बाइसेप्स। तेजू गोपाल के बाइसेप्स पे फिंगर को पोक करता है। मिस्टर यूनिवर्स, ही एक्सक्लेम्ड। वो बोला कि आप तो मिस्टर यूनिवर्स हैं। गोपाल ग्लोड ऑल ओवर। गोपाल और खुश हो जाता है। ही लाइक द चिल्ड्रेन, वो इन बच्चों को पसंद करने लगता है। हाउ इंटेलिजेंट दे वर। नो नॉट एवरी वन हैड द सेंस टू अप्रिशिएट हिज स्ट्रेंथ, हिज मैनलीनेस एंड हिज मैग्निफिसेंट फिजिक। तो ये बच्चे दिखाया जा रहा है कि ये बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, जो उसके अपीयरेंस को, उसके मैनलीनेस को और उसके स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करके उसको इम्प्रेस कर रहे हैं। क्लाइम ओवर द वॉल एंड जॉइन मी। वो वॉचमैन बहुत ही खुश हो जाता है इन बच्चों से और बोलता है कि तुम लोग वॉल जंप करके, क्लाइम करके दूसरी तरफ आ जाओ। कम सीट ऑन द ग्रास, आई विल टेल यू अबाउट द टाइम व्हेन आई वाज रेसलिंग चैम्पियन। तुम लोग आओ, बैठो और मैं तुम्हें अपने रेसलिंग चैम्पियन की स्टोरी सुनाता हूँ। ओवर द वॉल दे केम एंड सैट पोलाइटली ऑन द ग्रास। वो लोग वॉल को क्लाइम करके दूसरी तरफ आते हैं और उनके साथ बैठते हैं। गोपाल टोल्ड देम अबाउट सम ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स, हाउ ही हैड वैनिश्ड अ वर्ल्ड फेमस रेसलर इन सेकेंड फ्लैट। गोपाल उनको बताया कि कैसे मैंने वर्ल्ड फेमस रेसलर को दूसरे ही बारी में उसको हरा दिया। एंड हाउ ही हैड सेव्ड अ carload of travelers from drowning by single-handed dragging their car out of the river। और कैसे उसने एक कार जो ट्रैवलर से पूरी तरह भरी हुई थी उसको उसने डूबने से बचाया, नदी में डूबने से बचाया। दे लिसन पेशेंटली, वो लोग बहुत ही पेशेंस से उसकी बातें सुन रहे थे। देन तेजू मेंशन दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। ये उसकी स्टोरी सुनते हुए तेजू कहता है कि मुझे अब भूख लग रही है। हंग्री, सेड गोपाल। भूखे हो तुम? वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई विल ब्रिंग यू सम गुआवाज, मैं तुम्हारे लिए कुछ गुआवाज ले आता हूँ। दैट्स ऑल देयर इज़ टू ईट हियर, यहाँ पे यही है खाने के लिए। अब ये तीनों बच्चे उस गुआवा को ही तो खाने आए थे, अब वही उनको मिलने वाला है। आई नो विच ट्री हैज़ द बेस्ट वन, गोपाल ने कहा मुझे पता है किस पेड़ पे सबसे अच्छे गुआवाज हैं। एंड दे आर ऑल गोइंग टू रॉट इट इफ़ नो वन eats them. No one is buying the crop this year as the owner's price is too high. गोपाल उनको बताता है कि इसे अब कोई ख़रीदता नहीं है क्योंकि जो ओनर है, जो मालिक है उस बगीचे का, उसने इसके प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके रखे हैं। गोपाल हरिड ऑफ एंड सून रिटर्न विथ बास्केट ऑफ गुआवाज। गोपाल गया और बास्केट में पूरा भर के गुआवा लेकर के आया। हेल्प योरसेल्फ, ही सेड, बट डोंट ईट टू मैनी, यू विल गेट सिक। गोपाल बच्चों को कहता है आप लोग खाओ और बहुत ज़्यादा मत खाना क्योंकि इससे आप लोग बीमार पड़ सकते हो। सो दे मंच्ड गुआवास एंड लिसन टू गोपाल टेल देम अबाउट द टाइम ही वॉज waylaid बाई 3 bandits एंड हाउ ही थ्रू देम ऑल इनटू द विलेज पॉन्ड। तो गोपाल ने बताया कि उसने कैसे डाकुओं जो गोपाल को पकड़ लिए थे उसका कैसे सामना किया, उन डाकुओं, उन बैंडिट्स को विलेज के पॉन्ड में फेंक दिया। विल यू कम अगेन टुमारो, आस्क्ड गोपाल ईगरली व्हेन द गुआवाज वर फिनिश्ड एंड द चिल्ड्रन गॉट अप टू लीव। जैसे ही गुआवाज ख़त्म हो जाते हैं, सारे बच्चे उठ जाते हैं अब घर जाने के लिए, तो गोपाल कहता है कि क्या तुम लोग कल फिर से आओगे? कम टुमारो, आई विल टेल यू अनदर स्टोरी। कहता है कि तुम लोग कल आओ, मैं तुम्हें दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा। वी विल कम टुमारो, सेड तेजू। तेजू कहता है हम लोग आएंगे कल। लुकिंग एट द गुआवाज ट्री स्टिल लैडन विथ फ्रूट्स। वो तेजू चारों तरफ देखता है कि अभी भी बहुत सारे गुआवाज हैं, तो वो बोलता है कि हम लोग कल भी आएंगे, आपकी स्टोरी सुनेंगे और गुआवा खाएंगे। सम हाउ इट सीम वेरी इंपॉर्टेंट टू गोपाल दैट दे शुड कम अगेन। गोपाल के फेस पे दिख रहा था कि ये बच्चे किसी तरह कल आने चाहिए क्योंकि उसको उन बच्चों से एक लगाव हो चुका था, अफेक्शन हो चुका था। इट वॉज लोनली इन द
orchard. Koki sensed this and said, "We like your stories." कोकी समझ गई कि ये पूरे दिन इस ऑर्चर्ड, इस बगीचे में वॉचमैन अकेला रहता है, इसकी कंपनी के लिए कोई नहीं रहता है, और वो इस चीज़ को फील करती है और बोलती है कि हम लोगों को आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी. "They are good stories," said Ranji, "even if they were not entirely true," he thought. रंजी ने कहा कि वो सारे स्टोरीज़ बहुत ही अच्छे थे, और मन में सोचता है कि हो शायद सारे सही नहीं हो, सच नहीं हो, लेकिन सारे बहुत ही अच्छे थे. They climbed over the wall and waved goodbye to गोपाल. वो लोग वॉल को क्लाइंब करके अपने घर चले जाते हैं और गोपाल को गुड बाय कहते हैं. They came again in the next day. वो लोग नेक्स्ट डे फिर से आते हैं. And even when the guava season was over and Gopal had nothing to offer them but stories, they went to see him because by that time they had grown to like him. तो ये बच्चे हम हर रोज़ आने लगते हैं, और तब भी आते हैं जब गुआवा के सीज़न ख़त्म हो जाते हैं. क्योंकि उन लोगों में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन चुका था, एक अफेक्शन बन चुका था, इन लोगों में फ्रेंडशिप हो चुकी थी. तो अब इनकी फ्रेंडशिप, वॉचमैन और बच्चों की फ्रेंडशिप सिर्फ गुआवा के लिए ही नहीं थी. ये बच्चे उस वॉचमैन की अकेलेपन को समझे और उसे कंपनी देने के लिए जाने लगे. स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी ऑफ दिस स्टोरी. थैंक यू.